हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक न्यू स्टोरी में। इसका नाम है द सुप्रीम ऑफ गॉड्स। आपने हमारी डीमन स्वॉर्ड वाली स्टोरी को भी बहुत प्यार दिया, लेकिन उसी के साथ हम ये स्टोरी भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर बटन पर क्लिक करना, और अगर और भी अच्छी लगे और ऐसी स्टोरी सुनने की और भी इच्छा हो तो सब्सक्राइब बटन पे भी हिट कर ही देना, साथ में बेल आइकन बटन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। हमारी स्टोरी में 18+ मोमेंट्स जैसे रोमांटिक सीन, लड़ाई झगड़ा, मारकाट और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही देखना। तो चलो स्टोरी करते हैं स्टार्ट। न जाने कितना समय बीत जाने के बाद यश को धीरे धीरे होश आने लगता है, लेकिन उसे अपने शरीर में अभी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मतलब कुछ भी नहीं, उसे बस अपनी बाईं आंख में तेज दर्द सा महसूस हो रहा था। बाईं आंख। और जैसे ही यश ने उस बाईं आंख में होने वाले दर्द की वजह याद की तो उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ उठी। उसे अचानक याद आया कि बेहोश होने से ठीक पहले वो अजीब सी काली चीज़ जो कि उसकी बाईं आंख में घुस चुकी थी, और अगर कोई गड़बड़ नहीं भी हुई तो भी उसकी बाईं आंख तो पूरी तरह से खराब हो ही चुकी होगी। और क्या पता अब लोगों को वो डरावने काने डाकू या पायरेट्स जैसा लगने लगे। तो ये सब सोचकर यश को रोना तो आ रहा था, लेकिन अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं बह पा रहे थे। यश अभी अपनी सारी चीज़ें वापस याद कर ही रहा था कि तभी उसे कुछ सुनाई देने लगता है। धक 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 धक। एक बहुत ही धीमी धड़कन जैसी आवाज़ जो कि बहुत ही जानी पहचानी सी लग रही थी उसकी बाईं आंख से आने लगती है, क्योंकि उसका शरीर का केवल यही हिस्सा था जिसे यश महसूस कर पा रहा था। इसीलिए वो अपनी सारी की सारी ताकत उस पर लगाने की कोशिश करता है। और अभी नकुल ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी कॉन्शियसनेस सीधी उसकी बाईं आंख के अंदर समा जाती है और एक बूम की आवाज़ आती है। उसके दिमाग में शायद कोई जोर का धमाका हुआ था और यश की कॉन्शियसनेस एक अंधेरी और खाली जगह में पहुंच जाती है। लेकिन इस काली अंधेरी काल कोठरी जैसी जगह पर जहां पर सूरज की रोशनी भी ना आ पाए, वहां पर यश को एक छोटी सी चमकती रोशनी दिखाई देने लगती है। ये रोशनी नीले और हरे रंग की थी, और जब यश उसे करीब से देखने को जाता है तो वो उसे एक नीले हरे रंग की रिंग सी दिखाई देने लगती है। ये रिंग 1 फुट से भी ज्यादा में फैली हुई थी। ये जगह कौन सी है? यश को अनजान जगह का डर सताने लगा था। ये सब उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। यश अब भी उस स्पाइरल रिंग से थोड़ी दूरी पर था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो नीली हरी स्पाइरल रिंग उसे अपनी ओर बुला रही हो। और आखिरकार यश अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाता और वो उस नीली हरी रिंग के पास चला जाता है। ये रिंग बहुत ही गहरी और रहस्यमय लग रही थी, जैसे इसका कोई अंत ही ना हो और ये असीमित हो। और ये धीरे धीरे अपने ये एक्सिस पर घूम भी रही थी, जैसे मानो पुराने ग्रामाफोन में वो डिस्क घूम रही हो। लेकिन इसके साथ ही इसे देखने से ऐसी फीलिंग भी आ रही थी जैसे ये पुराने जमाने से आज तक टिकी हो, यानी प्राचीन काल से, जैसे ये रिंग अमर हो। यश का दिमाग उस रिंग में धीरे धीरे खोता जा रहा था। सभी अमर लोग एक साथ बिखर जाते हैं, प्राचीन देवता गिर जाते हैं और धूल बनकर हवा में गायब हो जाते हैं। उस अंधेरी जगह में से एक खाली और उदास सी आह की आवाज के साथ ये सब बातें सुनाई देने लगती है। इन आवाज़ों को सुनने से तो ऐसा लग रहा था जैसे ये स्पेस और टाइम को चीरती हुई सीधी यहाँ पर आई हो। कौन है यहाँ? कौन है? यश का दिमाग अभी हिल चुका था और उसका शरीर पूरे तरीके से ठंडा पड़ चुका था। उसके पूरे शरीर में अब सिहरन सी दौड़ रही थी। यश अब भी अपने चारों ओर देख ही रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता कि तभी उसे फिर से एक रहस्यमय आवाज सी सुनाई देने लगती है। मैं तो हैरान हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो मेरी आत्मा की फ्रीक्वेंसी के साथ इतना मैच कर रहा है। ये किसी तरह का संजोग है या कोई किस्मत? ये रहस्यमय आवाज खुद में ही बातें करती जा रही थी। कौन है? कौन छुप छुप कर बातें कर रहा है? यश ने अपना डर दबाते हुए जोर से चिल्लाया, लेकिन तभी फिर से वही आवाज सुनाई देने लगती है। बच्चे, तुम्हें मेरी आंख की ब्लड लाइन की विरासत मिली है। इसकी सुप्रीम ताकत को तुम्हें जगाना होगा। इससे तुम युगों पर राज कर सकते हो, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। तो जाओ और इस पूरी दुनिया पर राज करो।
लकी जूनियर, मेरी पावर्स और मुझे निराश बिल्कुल मत करना। और ये आवाज़ें बार बार वहाँ पर चारों ओर गूंजती जा रही थी। ये आवाज़ें एक इच्छा शक्ति की थी जो पूरी कायनात को देख पा रही थी। और ये कायनात सिर्फ एक शब्द नहीं था। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अंधेरे में कोई सुप्रीम बीइंग अपने से छोटे बीइंग्स को देख रहा हो और अपने से छोटी दुनिया का नज़ारा एंजॉय कर रहा हो। लेकिन देखते ही देखते अचानक से वो इच्छा शक्ति जो कि इतनी प्रबल थी, वो अचानक से कहीं गायब सी हो जाती है, जिसके साथ ही वो आवाज़ भी गायब हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल सा दिखने लगता है। चलो सब कुछ नॉर्मल तो हुआ। यश अभी राहत की सांस लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ भी सोच समझ पाता, उसकी बाईं आंख में जबरदस्त दर्द होने लगता है। अरे नहीं, अब फिर से मुझे क्या हो रहा है? कमरे में खिड़की से तेज धूप आ रही थी। मेरी आंखें। सूरज की रोशनी जैसे ही यश की आंख पर पड़ी थी, उसको अपनी आंख में दर्द होने लगा था और यश चिल्लाते हुए अपनी सूजी हुई लाल आंख को ढक लेता है। अब वो होश में था और वापस अपने कमरे में आ चुका था। उसके शरीर पर बिजली गिरने के निशान थे और अभी तो यश को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो पूरे कमरे में चारों ओर लौटने लगा था, जिसके बाद धीरे धीरे वो दर्द कम होने लगता है। मेरी आंखें। यश डरते डरते अपनी आंखों पर से हाथ हटाता है और उसे नहीं पता था कि अभी वो देख पाएगा या फिर नहीं। लेकिन इस बार जैसे ही सूरज की रोशनी उसकी बाईं आंख पर पड़ती है तो वो राहत की सांस लेता है। उसकी आंख लाइट के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी थी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो यश को हैरान करके रख देता है। पूरी दुनिया उसे बहुत ही रंगीन और ब्राइट सी दिखने लगी थी। उसकी बाईं आंख के सामने सब कुछ क्लियर था, यहाँ तक कि हवा में उड़ते छोटे छोटे धूल के कण और पानी के पार्टिकल्स तक उसे अच्छे से दिखाई देने लगे थे। और ये चीजें नॉर्मल आंखों से तो बिल्कुल नहीं देखी जा सकती थी, पर फिर भी यश उन्हें देख पा रहा था बिना कोई चश्मा या कुछ किए। जब उसने फोकस किया तो वो लगभग 100 मीटर दूर पेड़ पर बैठी चींटियों और उसकी पत्तियों की बारीकियों को भी देख पा रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरी बाईं आंख तो। यश अभी हैरानी और खुशी की मिक्स फीलिंग्स को एंजॉय कर रहा था और अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि उसकी आंख में पक्का कुछ न कुछ बदलाव आया है और अब वो पहले से कम 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। वो आईने में देखता है, उसकी आंख का साइज और शेप अब भी वैसा ही था, लेकिन अब उसकी पुतली थोड़ी ज्यादा गहरी और डार्क हो चुकी थी। और यही सोचकर वो अपनी आंख को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है तो उसकी आंख की सतह पर एक हल्की हरी चमक दिखाई देने लगती है। क्या वो रहस्यमयी आंख वो मेरी आंख के साथ पूरी तरीके से फ्यूज हो चुकी है? यश ये सब सोचकर खुश भी था और डरा हुआ भी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। बेटा यश, तुम एक दिन और एक रात से होश में ही नहीं थे। यश की माँ को अब भी उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। उसकी माँ ने उसे सही सलामत देखा तो उसकी आंखों में आंसू से आ गए थे। माँ, मैं ठीक हूँ, शायद ये मेरी किस्मत ही थी। यश भी मुस्कुराकर एक बात कह देता है, लेकिन तभी उसे माँ की कही हुई कुछ बात में कुछ अजीब सा लगता है। 1 मिनट, मैं एक दिन और एक रात से बेहोश पड़ा था? हाँ, जिस दिन तुम पर बिजली गिरी थी, डॉक्टर ने आकर कहा था कि तुम बस थोड़े समय के लिए बेहोश हो गए हो। यश की माँ अपने आंसू पोंछती है। वो अब भी डरी हुई लग रही थी, लेकिन बातें करते करते यश को और जोर से भूख लगने लगी थी। आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ। माँ किचन की तरफ भाग जाती है। इसी बीच यश भी अपनी बाईं आंख से बाहर की हर चीज को ऑब्जर्व करने लगता है। उसे लग रहा था कि उसके शरीर में भी कुछ बदलाव आए और इन सब में सबसे बड़ा बदलाव उसके रिएक्शन टाइम में चेंजिंग थी। जब वो खाना खाने बैठता है तो उसके सामने पता नहीं क्यों लेकिन एक उड़ती हुई मक्खी आ जाती है। यश की बाईं आंख अभी उस मक्खी के उड़ने का रास्ता और उसकी हर एक हरकत को बहुत ही अच्छे तरीके से देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस मक्खी को किसी ने यश के सामने स्लो मोशन के ऊपर डालकर खड़ा कर दिया हो, और वो भी बहुत ही जूम करके। और यश बिना सोचे समझे अपना हाथ चला देता है, लेकिन उसी के साथ वो मक्खी भी मर जाती है। यश ने मक्खी को देखा और अपने मन ही मन हंसने लगा। वाह, ये तो सुपर कूल है। उसकी बाईं आंख की वजह से उसका रिएक्शन टाइम और सेंसिटिविटी आम लोगों से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। खाना खाने के बाद यश पूरी एनर्जी के साथ
अखाड़े की ओर चल देता है और उसे अब तक यकीन हो चुका था कि उसकी बाईं आंख उसकी पूरी की पूरी जिंदगी पलटने वाली है। अखाड़ा जैसे रोज होता था, यश अपनी फाउंडेशन ट्रेनिंग शुरू करने ही वाला था कि तभी मुझे तो लगा कि तुम डरपोक हो और कभी अखाड़े में आओगे ही नहीं। धन्य भाग हमारे जो यश हमारे अखाड़े में पधारे। एक तेज हंसी के साथ अखाड़े की दूसरी ओर से ये आवाज सुनाई देती है। यश ने देखा कि विक्रम उसकी तरफ ही आ रहा था और उसे कल वाली एक चाल की शर्त याद आ जाती है। विक्रम की हंसी और उसका ताना सुनकर बहुत से शिष्य वहां पर इकट्ठा होने लग जाते हैं। लगता है आज मैं नहीं बच सकता, यश खुद से मन ही मन कहता है और आगे बढ़ जाता है। तैयार रहना यश, एक चाल, मुझे तुम्हें गिराने के लिए सिर्फ एक चाल चाहिए। विक्रम का लंबा शरीर किसी खूंखार शेर की तरह लग रहा था। उसने अपने हाथों को किसी पॉइजनस स्नेक की तरह मोड़ा और सिकोड़ा, जिसके बाद पता नहीं क्यों लेकिन उसके शरीर में से एक जहरीली ठंडी सी फीलिंग महसूस की जा सकती थी। और यह सब यश को भी महसूस हो रहा था, जैसे कोई बहुत जहरीला सांप अपने शिकार को घूर रहा हो। ओह माय गॉड, ये तो हाई रैंक वाली मार्शल आर्ट है। 13 चेंजेस ऑफ पॉइजनस स्नेक। भीड़ में से कोई चिल्लाता है, हाई रैंक मार्शल आर्ट, ये कैसे मुमकिन है? सेकंड लेवल वाले शिष्य तो सिर्फ मिडिल रैंक वाली आर्ट्स को ही सीख सकते हैं, विक्रम को ये कैसे आती है? तुम्हें नहीं पता, विक्रम के दादाजी इस खानदान के एक एल्डर है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि विक्रम इतना कॉन्फिडेंट है। कई शिष्य ये देखकर बहुत ही डर चुके थे। यश ने भी एक गहरी सांस ली। शर्मा खानदान में 4th लेवल से नीचे के सभी लोग अक्सर लो और मिडिल रैंक वाली आर्ट्स की ही ट्रेनिंग करते हैं। यश खुद 2nd रैंक तक नहीं पहुंच पाया था, इसीलिए उसे तो मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में जाने का हक भी नहीं था। ये 13 चेंजेस ऑफ पॉइजनस स्नेक बहुत ही पावरफुल आर्ट्स थी। विक्रम ने अभी सिर्फ हाथ ही उठाया था, लेकिन यश पर अब बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लगा था। यश की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे हालात में किसी हाई रैंक मार्शल आर्ट्स का एक भी वार और यश का काम तमाम हो जाता। यश के लिए इसका एक बार झेलना भी बहुत मुश्किल था कि तभी, लेकिन इसी प्रेशर के बीच अचानक यश की आंख 2 बार झपकती है, वो भी अपने आप। और ये वही बाईं आंख थी जिसमें वो पत्थर घुसा था। लेकिन कुछ याद करके यश अब एक्साइटेड दिखने लगा था, जिसके बाद यश अपनी आंख का सारा इस्तेमाल विक्रम पर फोकस करने के लिए करने लगता है। और देखते ही देखते यश की बाईं आंख की सतह पर एक हल्की हरी चमक चमकने लगती है और कोई भी इस चमक को देख नहीं पाया था कि यह कब शुरू होती है कि तभी देखते ही देखते यश को पता भी नहीं चलता और वो किसी पावरफुल विजुअल इंटरफेस में चला जाता है। उसकी नज़रों में विक्रम का शरीर बिल्कुल जूम हो चुका था। उसका सांस लेना, दिल की धड़कन, मसल्स, यहाँ तक कि नसों में खून का बहाव तक उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। उसी पल पूरी दुनिया की स्पीड जैसे मानो बहुत ही धीमी हो चुकी थी और सब कुछ बहुत ही स्लो हो चुका था। जबकि यश को देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी रिएक्शन स्पीड में तो मानो कोई चेंज ही नहीं आया हो। पूरी दुनिया के धीमा होने के बाद में भी वो जैसे चाहे वैसे मूव कर सकता था। जबकि इस पावरफुल विजुअल इंटरफेस के अंदर यश का मन बिल्कुल ही शांत हो जाता है। जबकि पता नहीं क्यों लेकिन विक्रम को ऐसी फील आ रही थी जैसे उसे नंगा कर दिया गया हो। उसके सारे के सारे सीक्रेट्स बाहर आ चुके हो सबके सामने। और ये फीलिंग्स यश को देख देख कर उसे और भी तेज होती जा रही थी। जिसके बाद विक्रम अपने चेहरे पर आए उस गुस्से और जान से मार देने के भाव को बिल्कुल भी नहीं छुपाता और तुरंत यश की ओर अटैक करने चल पड़ता है। पॉइजनस स्नेक, 3rd ट्रांसफॉर्मेशन। इस समय विक्रम अपना सबसे बेस्ट मूव चल चुका था। बिजली की रफ्तार से उसका शरीर किसी सांप की तरह यश के ऊपर झपट जाता है। उसकी 2 उंगलियां किसी सांप के दांतों की तरह यश के शरीर को छेदने के लिए आगे बढ़ रही थी। अरे नहीं, इतनी तेज! अखाड़े के अंदर लोग चिल्लाते जा रहे थे क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चला था और यश के सीने के सामने विक्रम की 2 उंगलियां अब बस 2 मीटर की दूरी पर ही रह चुकी थी। लेकिन तभी एक तड़ाक की आवाज के साथ अचानक एक जोरदार मुक्का विक्रम के हाथ पर जाकर लगता है, जिससे विक्रम का बड़ा सा दिखता शरीर पूरे तरीके से हिलकर रह जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? विक्रम के शरीर के साथ उसका दिमाग भी हिल चुका था और इसी के साथ विक्रम का पूरा शरीर सख्त हो जाता है। इसके बाद उसका बायां हाथ जो कि वो आगे बढ़ा रहा था वो सुन्न पड़ जाता है।
उसकी उंगलियां यश के सीने तक पहुंच ही नहीं पाई थी कि तभी पैंग। विक्रम को अपने पेट में तेज दर्द महसूस होता है और एक चीख के साथ वो हवा में पीछे की ओर उड़ने लगता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? शर्मा खानदान के सारे शिष्य दंग रह चुके थे, लेकिन यश तो अब भी उसी जगह था जहां पर वो पहले खड़ा था, उसी पोज में बिना कुछ किए, जिसे देखकर उन शिष्यों की हैरानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और अब जमीन पर पड़े विक्रम को देखकर यश कहता है, जैसा कि शर्त लगी थी, एक चाल और हार का फैसला तय होगा, लेकिन तुम्हारी शर्त में तुम ही हार गए विक्रम।